अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10th। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। तो चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.1 का टॉपिक है ये। आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कवर करेगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 और टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आंसर्स आते हैं जिन्हें हम रूट्स कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उनकी नेचर और हाउ टू फाइंड नेचर, यानी नेचर फाइंड करने का मेथड क्या है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप देखेंगे मैंने जो रेडिकल के साइन में एक्सप्रेशन लिखा है, यानी अंडर द, जो कि आप कह लें इसको अंडर द साइन रेडिकल साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस एक्सप्रेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड आउट, यानी नेचर मिल जाती है, नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। यानी हम पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके हम नेचर बता सकते हैं। तो अगर आप ये देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू 1। Now put all these values in discriminant. And what is discriminant? Discriminant is b square minus 4ac. हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिजल्ट है 41। तो इस डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट है 41। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है? इसके लिए आपको याद रखनी है ये 4 कंडीशंस। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, लाइक 41, ये है ग्रेटर देन 0, तो हम लिखेंगे। और एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन द रूट्स आर रैशनल, यानी अगर हमारे पास ग्रेटर भी होता और परफेक्ट भी होता, लाइक 4, 9, 16, 25, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती। अब हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी लाइक हमारा आंसर जो है 41, ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, यानी हमारी नेचर क्या है? रूट्स की नेचर, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। कंडीशन 3, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का सोल्यूशन लेस देन 0 होता तो रूट्स आर इमेजनरी। और इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट सॉल्व करके 0 आ जाए तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो वैसे आपको पता ही है कि रैशनल का मतलब ये है जिस पर स्क्वायर रूट यानी रेडिकल का साइन नहीं होता, और इर्रेशनल मीन्स ऐसा नंबर या ऐसा एक्सप्रेशन जो रेडिकल साइन में आता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। अब एक और क्वेश्चन देखें आप, हमने यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट से इसकी नेचर भी बतानी है और इसको वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए, बी और सी की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में। तो यहाँ देखें डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट आ गया 0। तो 0 आने पर हम आ गए हैं फोर्थ कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन है हमारे पास, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, यानी रैशनल मीन्स हमें ये समझ आ गया कि हमारा जो आंसर है वो स्क्वायर रूट में नहीं होगा और इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे वेरीफाई, यानी ये हमने उसकी नेचर नीचे लिख ली
और अब हम उसको करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए 3 मेथड्स हैं। कोई स्टूडेंट इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके आंसर निकाल सकता है, कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकता है, कोई इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकता है। तो मैं इसलिए फैक्टराइजेशन का मेथड चूज़ करूँगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 को मैंने फार्मूला में क्लोज किया, या मिडल टर्म ब्रेक कर लें, तो रिजल्ट है -4। तो सो द रूट्स आर रैशनल यानी रियल एंड अनईक्वल आएगा, इसमें इक्वल नहीं आएगा, अनईक्वल आएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट से आपने उसकी नेचर बतानी है और फिर उसे 3 मेथड्स में से किसी एक मेथड से सॉल्व करके उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है और चेक करना है जो नेचर आपने बताई है उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट अब असाइनमेंट यही है कि आप इसकी कंडीशंस को याद करें डिस्क्रिमिनेंट की, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 से ट्राई करें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।